हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी 2021 को लेकर कि कैसे होगा आपका सिलेक्शन। आखिरकार 450 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्मार्ट वर्क है जो कि आपको करना चाहिए, नया सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी आपको पढ़नी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पूरी रणनीति आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा सिलेबस आपको बताऊँगा, पूरी रणनीति आपको बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या यहाँ पर आपको करना है ताकि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। बिल्कुल 5-10 मिनट का ये वीडियो है ताकि आपका है कि बिल्कुल जो भी डाउट हैं आपके वो सारे के सारे आपको क्लियर हो सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण आपको तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी हम यहाँ जो कि यहाँ पर संपूर्ण डिस्कस हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका नया सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पूरी रणनीति आपको यहाँ पर बताने वाला दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी एक रणनीति आपकी होनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों बीएसटीसी 2021 के बारे में कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। उसमें सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो सिलेबस आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद में एक आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ताकि एक मोटिवेशन बना रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप नहीं पढ़ पाएंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं, उसके बाद में हम पूरी डिटेल है जो कि देखने वाले हैं। सिलेबस की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। सिलेबस आपका आपकी आंखों के सामने मेरे दोस्तों इस प्रकार से कुछ सिलेबस आपका आता है बीएसटीसी का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 4 भाग रहते हैं। क्या दोस्तों? 4 भाग रहते हैं। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों? 200 क्वेश्चन आते हैं। समय कितना रहता है पेपर करने का? 3 घंटे का रहता है। टोटल नंबर कितने होते हैं? 600 नंबर होते हैं। ठीक है ना? 600 नंबर होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। आया समझ में? 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल कितने? 600 नंबर हो गए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्या करना। जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है मानसिक योग्यता, मतलब कि रीजनिंग। इसे हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है ना? मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 नंबर के, मतलब कि एक क्वेश्चन कितने का? 3 नंबर का। आगे भाग बी की बात करते हैं, बे भाग की बात करते हैं तो राजस्थान की सामान्य जानकारी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा रटने मत बैठ जाना, बस ओनली फॉर सामान्य, ऊपर ऊपर से जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आएगी। ठीक है ना? डिटेल में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। डिटेल में कुछ भी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। सामान्य जानकारी आएगी, राजस्थान की सामान्य जानकारी। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। आगे से भाग की बात करते हैं तो शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे कि शिक्षण, यदि आप टीचर हैं तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो डिस्कस पूरे, मतलब कि एक टीचर को जो भी नॉलेज होता है वो आपको यहाँ पर कि पूछा जाएगा। ठीक है ना? 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। जो दे भाग है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। और पूरा पूरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है दोस्तों। पूरा का पूरा वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर बात करें दे भाग में तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही, कोई भी हो चाहे। ठीक है ना? चाहे आपने संस्कृत में फॉर्म भरा हो या फिर हिंदी में, आपके 20 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है, करने ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है? 20 क्वेश्चन तो आपको अंग्रेजी के सभी को करने हैं। बाकी बात करें संस्कृत और हिंदी की, तो संस्कृत, यदि आपने संस्कृत से फॉर्म भरा है तो आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यदि आपने हिंदी के भरे हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मतलब कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपने संस्कृत भरा है या फिर हिंदी भरा है। ठीक है? इतना समझ में आ गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो अब आपको नंबर कितने लाने हैं ये भी आप देख लीजिए। नंबर आपको कितने लाने हैं मेरे दोस्तों? नंबर आपको यहाँ पर टारगेट रखना है मेरे दोस्तों 450 प्लस नंबर का,
तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। पिछली बार भी 450 प्लस हमने यहाँ पर टारगेट रखा था और काफ़ी विद्यार्थियों का यहाँ से हमने सिलेक्शन है जो कि करवाया था दोस्तों। रेगुलर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, जो रेगुलर नहीं रहे थे उनका सिलेक्शन मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो रेगुलर रूप से क्लासें लेते थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर था। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब की बार भी जो रेगुलर क्लास लेंगे और जो रेगुलर पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको रणनीति बताने वाला हूँ बिल्कुल उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका एजुकेशन सिलेक्शन श्योर है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते, उसके बाद में हम रणनीति देखेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है ना, और कौन कौन सी क्लासें आपको लेनी है, पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की बात करें, मानसिक योग्यता, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं इसके, और इसमें कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जो कि आपको मैं डिटेल से करवा चुका हूँ। नहीं जो भी यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने बोर्ड पर आपको अच्छे से डिटेल से बिल्कुल थ्योरी से क्लास में बैठे जैसे बिल्कुल अच्छे से समझाया है। ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो आपकी ये मानसिक योग्यता की क्लास है उसके मॉडल पेपर अभी चल रहे हैं 11 बजे सुबह रोज़। ठीक है ना, सुबह 11 बजे। और जो BSTC वाले हैं उनके लिए भी एक अलग से क्लास लगाएंगे जो डिटेल से क्लास होगी। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आगे मैं आप बताऊंगा आपको जो भी क्लासेस चल रही है। आगे बात करते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी। रोज़ 8 बजे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछली बार और आगे पूछे जाने की संभावना है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान जीके में। ठीक है ना, BSTC की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 बजे आपकी ये क्लास होती है। आगे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं, शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, इस प्रकार से जो 4-5 टॉपिक है वो यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट सिलेबस आपका यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर संस्कृत का देख लीजिए दोस्तों। जो भी संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम यहाँ पर आपके लिए रणनीति है जो कि आपको बता दूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो कि तैयारी करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, आपको कितने नंबर लाने हैं। 450 प्लस नंबर आपको लाने की पूरी तैयारी करनी है दोस्तों। कितने की? 450 प्लस नंबर लाने की पूरी तैयारी आपको करनी है। कैसे लाएंगे 450 प्लस नंबर? देखिए, रीजनिंग की गारंटी मैं रहता हूँ। यदि आप रेगुलर रूप से तैयार रहते हैं मेरे साथ में, रेगुलर रूप से तैयार रहते हैं तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके सही करने की मेरी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से पेपर में आता है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और यदि आप रेगुलर रहते हैं तो, ठीक है ना, यदि आप रेगुलर रहते हैं तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके फिक्स 150 नंबर के हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम नॉर्मल काट छाँट के बताएं तो भी यहाँ पर 145 नंबर आपके फिक्स होना चाहिए, लगभग 144 या फिर 45। ठीक है ना, इस प्रकार से हम माने तो ठीक है। चलिए, 150 नंबर यहाँ पर हमने इसके फिक्स किए, क्योंकि रीजनिंग और गणित ऐसा सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है। यदि आपको आता है तो फिक्स आंसर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात करें दोस्तों शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड इसकी बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर ही नंबर आएंगे। क्या दोस्तों? यदि आप तुक्के भी लगाते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, PTT और BSTC में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। सारे के सारे 200 के 200 क्वेश्चन आपको वहां पर करके आने होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या सिस्टम होता है, यदि आप यहाँ पर आप 4 ऑप्शन आते हैं आपके बाद क्वेश्चन में, A, B, C और D। ठीक है ना, 4 ऑप्शन मिलते हैं। यदि हमने कहा यहाँ पर कि C ऑप्शन आपका राइट है, C ऑप्शन आपका राइट है, तो आपके इसके 3 नंबर मिलेंगे। उससे कम थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा गलत है तो उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। और जो थोड़ा सा और गलत है उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। जो पूरा ही गलत है उसका आपको 0 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहता है, मतलब कोई सा ही ऑप्शन टेकेंगे तो आपका एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, एक ऑप्शन रहेगा उसमें 0 नंबर मिलेगा, बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ तो अंक आपको
मिलेगा ही, ठीक है ना। इस प्रकार से ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यहाँ पर लगभग बात करें दोस्तों 120 से 130 नंबर तो आप यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 120 से 130 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। हिंदी की बात करें तो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 30 में से आप 25 तो कर ही सकते हैं दोस्तों। 30 में से आप 25 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार से शब्दों के लिए अनेकार्थी शब्द, इस प्रकार से आते हैं। आपकी नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आते हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल्स आपकी है, जो कि क्लास है, जो कि लग रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यहाँ पर इसका कर सकते हैं। यदि आपके 25 क्वेश्चन सही होते हैं, ये देखने में बड़ा लग रहा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। जैसे ही आप तैयारी करने में लग जाएंगे बिल्कुल ईजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जीके। जीके है ओनली फॉर राजस्थान, जीके है, कोई भी लोड नहीं लेना है। बिल्कुल जो आपके लिए क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं रात 8 बजे वाली क्लास में, बिल्कुल वो देखते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपको बुक कौन सी पढ़नी है और कितना पढ़ना है। देखिए बुक की बात करें तो बेस्ट बुक आपके लिए है दोस्तों लक्ष्य बुक, ठीक है ना। लक्ष्य बुक है जो कि सबसे बेस्ट है, और बाकी बुक मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं देखी, क्योंकि यदि आपके पास में कोई भी बुक है लाई हुई पहले तो आप दूसरी लाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। यदि आप नहीं लेकर आए तो लक्ष्य बुक आप लेकर आए, ठीक है ना। लक्ष्य बुक है जो कि आप लेकर आ सकते हैं। उसमें है जो कि बिल्कुल डिटेल में आपको वहाँ पर है जो कि अच्छे से समझाया गया है। और आपको बात करें दोस्तों, आप यहाँ से यदि आप क्लास लेते हैं, ठीक है ना, पहले आप क्या कीजिए, रोज़ बुक को पढ़ते रहिए थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। और जो भी क्लासें आपके लिए चल रही है, मॉडल पेपर की क्लास हो या फिर कोई भी हो, ठीक है ना, मॉडल पेपर हो या फिर कोई भी डिटेल में क्लास चलती हो, तो वो क्लास आप देखें तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलना वाला है दोस्तों, ठीक है ना। लक्ष्य बुक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो क्लासें आपकी क्या क्या टाइम टेबल आपका क्लासों का रखा गया वो हम देख लेते हैं दोस्तों। क्लासों का टाइम टेबल यहाँ पर आप देख लीजिए। सुबह आपकी चलती है रीजनिंग की क्लास चलती है सुबह 11 बजे। दोपहर 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास चलती है। और 6 बजे आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास चलती है मेरे प्यारे दोस्तों। शाम को जीके की क्लास चलती है रात 8 बजे मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए, ठीक है ना। तो राजस्थान जी की क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है ना, राजस्थान जी की। और इंडिया जी की क्लास आपके है नहीं, बीएसटीसी में पीटीटी वालों के लिए है, तो उसके लिए अलग लगाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए क्लासें, बिल्कुल रेगुलर रूप से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर रूप से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, ताकि आपको जो भी डाउट हो तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर है जो कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो ये सिलेबस आपने देख लिया होगा, टाइम टेबल भी आपने देख लिया होगा कि कौन कौन सी क्लासें लग रही हैं। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप यहाँ पर क्लासें लेते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे दोस्तों। 450 प्लस नंबर आपके फिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप रेगुलर क्लासें लेंगे तो, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।